वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में डैप जो डी लिंक का हमारा डैप F3704i है उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो वो किस तरह से करना है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने डिवाइस को POE से कनेक्ट कर दिया है। जो POE से केबल निकल के आ रही है वो डिवाइस के POE पोर्ट में जा रही है और POE के दूसरे लैन पोर्ट से केबल निकल के हमारे डायरेक्ट लैपटॉप में आ रही है। तो अब हम अपने नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ पे IP कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डी लिंक डैप का जो IP है वो 192.168.1.36 रहता है और डिवाइस का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी एडमिन ही रहता है। तो सबसे पहले हम अपने नेटवर्क सेटिंग पेज पे जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग पेज पे जाने के बाद लोकल एरिया कनेक्शन पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे हमको जाना है TCP/IP वर्जन 4 पे। यहाँ पे कोई भी IP डला हो, यहाँ पे आपको IP कर देना है 1 की सीरीज़ का और सिंपली इसको कर देना ओके। अब आपको करना है यूज़ पिंग कमांड का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पिंग कमांड चला सकते हैं। लिखना है पिंग स्पेस -T स्पेस 192.168.1.36 जो कि IP है हमारे डिवाइस का। आप देख पा रहे हैं कि डिवाइस पिंग कर रहा है सक्सेसफुली। अब तो हम इसको अब लॉगिन करने वाले हैं। लॉगिन करने के लिए हम यूज़र नेम यूज़ करेंगे एडमिन और पासवर्ड भी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन। लॉगिन करेंगे डिवाइस में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका इंटरफेस ऐसा है और डी लिंक ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया है DinOS। मैं आपको लॉग आउट करके वापस दिखा देता हूँ एक बार। अपने डी लिंक ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया है नाम DinOS। तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको मॉडल नंबर दिख रहा है डिवाइस का, मैक एड्रेस है, फर्मवेयर वर्जन है, नेटवर्क मोड इसका ब्रिज है और ब्रिज ही रहना चाहिए। इसके अंदर में दो अपना जो नेटवर्क के मोड है दो हैं, एक ब्रिज है एक राउटर है। वो कहाँ से चेंज होता है क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज मोड पे आप डायरेक्ट आपका जो भी नेटवर्क रहेगा वो डायरेक्ट दूसरी लोकेशन पे दूसरे एंड पे जो कनेक्टिविटी रहेगी वहाँ पे सेम आपका एज ए ब्रिज बन जाएगा। अगर आप इसको राउटर मोड सेट कर लेते हैं तो इसके अंदर में आपका जो अदर लोकेशन रहेगा वो वैन साइड में चला जाएगा और जो आपका इंटरनल लैन है वो आपका लैन साइड में ही वर्क करेगा। तो आप इसको ब्रिज मोड पे ही रखें। अगर आप चाहते हैं आपको नेटवर्क IP में डालना तो इसको अपने नेटवर्क की सीरीज़ का IP में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज करके 200.1 कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बनाने वाला हूँ एक्सेस पॉइंट और सेकंड डिवाइस को बनाएंगे हम एज ए क्लाइंट। तो जो हमारा क्लाइंट रहेगा उसका IP रहेगा 200.2। ये है एक्सेस पॉइंट और 2 इसका IP है 200.1। ये हमको याद रखने वाली बात है। और सबसे लास्ट में नीचे जाएंगे उसको हम कर देंगे अप्लाई। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये वेट कर रहा है, अप्लाई द सेटिंग्स प्लीज़ वेट। और हम पिंग कमांड को अपना देखेंगे तो ये पिंग बंद हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि IP हट जाएगा और नया IP पिंग करना शुरू करेगा। नया IP पिंग कराने के लिए हमको 200 की सीरीज़ का IP इंसर्ट करना पड़ेगा हमारे नेटवर्क कार्ड में। तो हम आ जाते हैं अपने नेटवर्क कार्ड पे वापस और यहाँ पे हम 200 की सीरीज़ का IP डाल देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि 1.36 से वो चला गया है पिंग और 200.1 पे आ गया है। इसका मतलब कि हमारे डिवाइस का जो IP एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। अब हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। ये ऑटोमेटिक 200.1 पे आ गया है। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं हम डिवाइस को। डिवाइस लॉगिन करने के बाद में आप आ जाएंगे सिर्फ सीधा वायरलेस पे। वायरलेस के अंदर में सबसे पहले हम देख रहे हैं वायरलेस मोड क्या है हमारा। ये है WDS स्टेशन। तो हम इसको सिंपली एक्सेस पॉइंट बना लेंगे और जो नाम है इसका डी लिंक इसको हम कर देंगे। जो भी हमारा क्लाइंट का जो नेटवर्क है जो भी हमारा बिज़नेस का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ यूनिक। फ्रीक्वेंसी आप क्या रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप इसको फ्रिक्वेंसी को ऑटो भी रखें, ताकि आपके जो एयर के अंदर में जो भी ट्रैफिक रहेगा उसको ये डिवाइस ऑटोमेटिक देख करके और ये बेस्ट जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो आपको कनेक्ट कर देगा उस फ्रिक्वेंसी पे। तो आप इसको ऑटो पे रखें। पावर है जो उसका वो मैक्सिमम है, तो आप इसको मैक्सिमम ही रहने दें। अब चैनल विड्थ है जो 40, इसको कर दें आप 40। अगर आपका विद इन 1 किलोमीटर के अंदर में अगर आप डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं तो आप इसको 40 रखें। अगर 1 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं आपके डिवाइस ये, तो आप इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको 40 रखने वाला हूँ। और कंट्री मेरी इसमें इंडिया ही है, आप चाहते हैं तो दूसरी कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। इसमें ये सारी कंट्रीज़ अवेलेबल है। कंप्लाइंट टेस्ट इसमें मोड अवेलेबल है। कंप्लाइंट टेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर में आपको सारी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल हो जाती है। मैं कंप्लाइंट टेस्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर दिया है। और अब आपको सारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। बाकी कुछ भी आपको चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ABC। इसको हम चेंज करके कर देते हैं जो हमको पासवर्ड चाहिए। तो ये हमने पासवर्ड रख दिया है। ये हमारी सेटिंग जो एक बार कंप्लेंट टेस्ट करेंगे वापस से एक्सेप्ट। WD स्टेशन को एक्सेस पॉइंट बनाएंगे, नाम चेंज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑटो पे रहने देंगे 40 मेगाहर्ट्ज़। पासवर्ड हम चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अप्लाई सेटिंग होने के बाद में हम अपने क्लाइंट डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको भी हम वायरलेस मोड उसका रखेंगे क्लाइंट, ओनली क्लाइंट। और उसके बाद में सेम जो हमने डिवाइस हमारा शो होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये पूरी तरह से हो चुका है रीस्टार्ट। और बाकी सारी सेटिंग्स भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वायरलेस मोड इसका एक्सेस पॉइंट बन चुका है। चैनल विड्थ हमने 40 मेगाहर्ट्ज़ का रखी है और फ्रिक्वेंसी हमारी ऑटो पे है। अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए CCQ लेवल 0% है, क्लाइंट कनेक्शन 0 है अभी। तो अब हम अपने दूसरे डिवाइस को स्टार्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अब अपना दूसरा डिवाइस कनेक्ट कर दिया है और अब हम दूसरे डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इस डिवाइस को हमने अपने लैपटॉप से अलग कर दिया है और दूसरे को डिवाइस की केबल लगा दी है। तो हम वापस अपने नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे
और वहाँ पे 1 की सीरीज़ का IP कॉन्फ़िगर कर देंगे 200 के साथ में ही। तो अभी हम इसमें इनपुट कर रहे हैं 192.168.1.99। तो अब हमारी 1 की सीरीज़ का IP भी है इसमें और 200 का भी है। ये हमने दोनों इसमें कॉन्फ़िगर कर दिए। अभी हम 1.36 को पिंग करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस सेकंड जो हमारा क्लाइंट कॉन्फ़िगर करने वाला है वो डिवाइस आ गया है। अभी हम इसको ओपन करेंगे 1.36। तो यहीं पे वैसे सेम लॉगिन कर लेंगे एडमिन से ही, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा इसका स्टेटस है वो WD स्टेशन मोड पे है। तो अब हम सबसे पहले तो उसका नेटवर्क IP चेंज कर लेते हैं। जो हमने उस डिवाइस का रखा था 200.1, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 और गेटवे में दे देंगे 200.1 और यहाँ पे कर देंगे हम अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में ये वेट करने के लिए बोल रहा है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे हम 200.2 को पिंग लगा के छोड़ देते हैं। अब हमारा जो 1.36 है ये बंद हो जाएगा, स्टॉप करेगा और यहाँ पे हमारा 200.2 स्टार्ट हो जाएगा। या IP चेंज होगा जब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 192.168.200.2 IP हमारा स्टार्ट हो गया है। तो हमारा जो डिवाइस का IP है वो चेंज हो चुका है। अब हमको इस IP की रिक्वायरमेंट नहीं है पिंग की, तो इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं। हमारे पास में 2.101 और 202 ये दोनों की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी। अब जब हमारा क्लाइंट डिवाइस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा तो इसका पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसमें वापस लॉगिन करने वाले हैं क्लाइंट डिवाइस में और हमने जो अपनी एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िगर करी थी चीज़ें वो हमको याद रहनी चाहिए। अब हम लॉगिन कर लिया है इसमें। लॉगिन करने के बाद में हम वायरलेस सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ पे हम वायरलेस मोड को चेंज करके स्टेशन मोड बना लेते हैं और यहाँ पे हम SSID जो हमारी दूसरे डिवाइस की है उसको स्कैन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो 5 GHz डिवाइसेस हैं मेरे नियर बाई वो सभी यहाँ पे डिवाइस शो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने उसकी डिवाइस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कर दिया था कंट्री कोड को कर दिया था कंप्लेंट टेस्ट पे। तो इसकी डिवाइस को भी कर देते हैं कंप्लेंट टेस्ट पे और एग्री कर लेते हैं ताकि दूसरी जो फ्रीक्वेंसी के चैनल्स हैं वो भी इसमें शो हो सकें। ये करने के बाद हम चेंज पे क्लिक कर देते हैं, अप्लाई और रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। जो अप्लाई सेटिंग्स हो जाए एक बार कंप्लीट। ये हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो चुका है। अभी हम उसको चैनल विड्थ जो हमारी इसको
20 एंड 40 कर देंगे, क्योंकि हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट 40 कर दिया था। और जो हमारी सिक्योरिटी है सेम रहने देंगे, और यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देंगे unique@123 जो हमने अपने एक्सेस पॉइंट में दिया था। चेंज करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप कोई सेटिंग चेंज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो डिवाइस वन टाइम रीबूट ज़रूर होगा। तभी वो सेटिंग सारी जो भी रहेगी वो इफ़ेक्ट हो पाएगी। तो डिवाइस रीबूट होने के बाद में वापस हमारे पास आ गया है। अब हम SSID में जाएंगे यहाँ पे और सेलेक्ट करेंगे अवेलेबल फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी हमको शो हो रही है। तो ये सारी सर्च फ्रीक्वेंसी जितने भी मेगाहर्ट्ज़ चैनल्स हैं हमारे, इसकी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करेगा डिवाइस, और जो भी डिवाइस अवेलेबल होंगे वो शो करेगा। तो हमने अपने एक्सेस पॉइंट का जो SSID का जो नाम रखा था वो रखा था ड्यूनिक। नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज लार्ज है तो इसलिए टाइम ले रहा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो सिग्नल लेवल है वो -20 में चला गया है, क्योंकि ये डिवाइस एकदम पास में है रेंज इनकी। और हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं डिवाइस को। ये ड्यूनिक हमारा आ रहा है SSID नाम जो हमने पहले सेट किया था, और इसको हम फ्रीक्वेंसी इसने यूज़ में लिया है 5905, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग के अंदर में ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। हमने ऑटो पिक किया था, ये ऑटोमेटिकली इसने ऐसी फ्रीक्वेंसी उठाई है जिस पे आपको ट्रैफिक ना मिले और आपका जो बैंडविड्थ डेटा है वो स्मूथ चल सके। अब हम इसको कर देंगे लॉक AP। लॉक AP करने के बाद में हम इसको कर देंगे चेंज एंड अप्लाई। अब हम वेट करेंगे कि हमारा जैसे ही डिवाइस ये वाला इससे कनेक्ट होता है तो हमारा 200.1 जो IP है वो पिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा सारी सेटिंग्स अप्लाई हो गई है, डिवाइस रीस्टार्ट हो गया है। अब फ्रीक्वेंसी स्कैन करेगा हमारा क्लाइंट डिवाइस ये 200.2 और सर्च करेगा ड्यूनिक की फ्रीक्वेंसीज़ जिसका IP है 200.1। फ्रीक्वेंसी स्कैन करने के बाद जैसे ही कनेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे दोनों डिवाइस अप हो गए हैं। 202 हमारा जो क्लाइंट मोड पे है और 201 जो हमारा स्टेशन मोड पे है। एक बात मैं आपको वापस रिमेंबर कराना चाहता हूँ कि जब भी आप क्लाइंट मोड को कनेक्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो डिवाइस है वो एक्सेस पॉइंट मोड पे होना चाहिए AP वाला, और ये जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्टेशन मोड पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो डिवाइस AP पे एक तो कॉन्फ़िगर किया हुआ हो और दूसरे को आप WD स्टेशन पे कर रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे एक्सेस पॉइंट और WD स्टेशन तो वो कनेक्ट नहीं होंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे, आपको दिखाएंगे शो, लेकिन वो आपस में डेटा पास नहीं करेंगे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक एक्सेस पॉइंट बनाएं, दूसरे को नॉर्मल स्टेशन बनाएं। ये करने के बाद में जब आप स्टेटस पेज पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी और आपको जो बैंडविड्थ है TX RX अपलोडेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 180 Mbps 180 Mbps में इसको TX मिल रहा है, ट्रांसमिट कर सकता है, और 300 Mbps के रिसीव्ड की कैपेसिटी इसकी दिखा रहा है।
क्योंकि हमने अभी 40 मेगाहर्ट्ज़ पे चैनल लिया हुआ है। अभी इसकी फ्रिक्वेंसी ऑटो पे है। अगर आप चाहते हैं तो उसको फिक्स पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिक्स पे अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो आपको AP मोड पे पहले फिक्स करना पड़ेगा और सेम फ्रिक्वेंसी को आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्लाइंट मोड पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको D-Link DAP का डिवाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ़िगर करने में कोई भी दिक्कत आए परचेज़ करने के बाद में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।